नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ सामने आई है। न्यूज़ आई है रिगार्डिंग कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। आप सब जानते हैं कैबिनेट की मीटिंग टाइम टू टाइम होती रहती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। उसमें कुछ डिसीजन लिए गए। सारे इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन एक इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट स्कीम। आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा। ये स्कीम कोई नई नहीं है, लेकिन फिलहाल इसको दोबारा से परमिशन दी गई है, अप्रूव की गई है। दोस्तों, नाम है गोवर्धन स्कीम। केंद्र सरकार ने लगभग 23,000 करोड़ रुपए की लागत की एक गोवर्धन स्कीम को मंजूरी दी है। सबसे पहले दोस्तों आप न्यूज़ देखें। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स ₹23,371 करोड़ गोवर्धन स्कीम टू फ्यूल सीबीजी सेक्टर ग्रोथ। बेसिकली दोस्तों, ये इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, इसमें कंप्रेस्ड बायोगैस, इसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाएगा। आज हम सब डिटेल में देखेंगे। गोवर्धन स्कीम क्या है, इसको क्यों लेके आए, अभी इसकी टाइमिंग ऐसे क्या है कि अभी लेके आए इसको, और इसके क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम हमारे टॉपिक की तरफ। सेकंड न्यूज भी आप देख सकते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स ₹23,731 करोड़ गोवर्धन स्कीम फॉर कंप्रेस्ड बायोगैस। क्या वो बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है ना, उसके प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जाना। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले तो जो बेसिक इसका अपन जानेंगे। गोवर्धन देखो एक स्किन का शॉर्ट फॉर्म है। इसके कोई फुल फॉर्म नहीं है। इसका फुल फॉर्म के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखो आप दोस्तों, जो गोवर्धन स्कीम है, इट रिप्रेजेंट क्या, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स डन। देखो दोस्तों, मोदी सरकार में सबसे बड़ी बात है क्या, जितने भी स्कीम आते हैं उनको जोड़ तोड़ जुगाड़ बिठा के कुछ ना कुछ फैंसी नाम निकल देते हैं। तो फैंसी नाम क्या था, गोवर्धन। लेकिन गोवर्धन की फुल फॉर्म क्या है, तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज डन। आप इससे समझो, गैल्वेनाइजिंग क्या करना, गैल्वेनाइज करना किसको, ऑर्गेनिक बायो एग्रो। जो बायो एग्रो होते हैं ना, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जैसे सरसों की तूड़ी होती है, आप सब पंजाब हरियाणा में दिक्कत आती है पराली का, ये सब क्या है, बायो एग्रो है, एक साइड प्रोडक्ट है। इनको एक रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करना है। क्या है, जो ये एक तरह वेस्ट प्रोडक्ट है बायो एग्रो का, इसको रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करके क्या करना है, कुछ काम करना है। इसलिए दोस्तों ये स्कीम आई गई है। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान होनी चाहिए गोवर्धन स्कीम की, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन स्कीम। दोस्तों इसको एक फैंसी नाम, ये तो एक फैंसी नाम है, इसको एक सेकंड नाम भी दिया गया है, नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। क्या, नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। इसके बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले मैंने फुल फॉर्म के बारे में बता दिया। अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑब्जेक्टिव दोस्तों मैंने बता ही दिया। जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, कंप्रेस्ड बायो, देखो गैस कई प्रकार की होती है, एलएनजी होती है, एलपीजी होती है, कई प्रकार होती है। तो एक प्रकार होता है कंप्रेस्ड बायोगैस। दोस्तों इसको भी क्या कर सकते हैं, हम सीएनजी के साथ मिक्स करके ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिक इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस। क्या करना, इंडिया में जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसका प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। कितना टाइम करना वो हम आगे डिस्कस करेंगे, पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है गोवर्धन स्कीम का, वो डोमेस्टिक जो कंप्रेस्ड बायोगैस है सीबीजी, जिसको हम आगे सीबीजी कहेंगे, उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। अब ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है? भाई इस सिस्टम को गवर्नमेंट अभी क्यों लेके आए, और टाइमिंग भी इसका देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आप सबको पता है क्या वार चल रहा है, ईरान वार चल रहा है, ईरान यूएसए वार चल रहा है। इससे हमको कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप सबको पता है जो होर्मुज है, होर्मुज स्टेट बंद हो गई थी, तो हमारे पास पेट्रोल डीजल, इवन एलपीजी गैस वगैरह की कितनी किल्लत हो गई थी। तो दोस्तों जो हम इंडिया का लगभग 85% तो हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, साथ में दोस्तों लगभग 50% के आसपास क्या करते हैं, नेचुरल गैस से इंपोर्ट करते हैं। अब इतनी बड़ी लेवल पे फॉरेन से इंपोर्ट डिपेंडेंसी अच्छी बात नहीं है। हमने हमें देख लिया इस वार ने इंडिया को कितना पेन किया, कई सारी समस्याएं आई थी, बहुत सारी कॉस्ट भी बढ़ गई थी। तो दोस्तों ये हॉर्मुज लाइज क्राइसिस दोबारा भी हो सकती है, और फॉरेन पे इतना इंपॉर्टेंट चीज के लिए डिपेंडेंस अच्छी बात नहीं है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है, किसी प्रकार से नेचुरल गैस के लिए हम क्या करें, फॉरेन पे जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दें, टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट। बेसिक ऑब्जेक्टिव इसका दोस्तों स्कीम का यही है कि फॉरेन पर जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है नेचुरल गैस के लिए, उसको हम कम करना। कम कैसे कर सके, कंजप्शन तो कम होगा नहीं, तो सीधा सा तरीका है कि डोमेस्टिक कंजप्शन को बढ़ावा दिया जाए। तो उसके लिए दोस्तों ये स्कीम लेके आएंगे। तो अब ये स्कीम कैसे काम करेंगे, तो लोग इस स्कीम के तहत क्या करेंगे, द स्कीम इन्वॉल्व यूज ऑफ, देखो कई सारे एग्रीकल्चर रेजिड्यू होते हैं जो आज की डेट में कोई काम करनी है। जैसे पराली होती है, पराली शायद राइस का उसको कहते हैं। इसके अलावा सरसों की तूड़ी होती है, जो सरसों निकालने के बाद जो उसका वो डंठल वगैरह बचते हैं। कैटल डंग होती है, गाय का भैंस का गोबर होता है। ऐसे ही इसका आज की डेट में कोई यूज नहीं है। तो ये एग्रीकल्चर रेजिड्यू, कैटल डंग, शुगर इंडस्ट्री में कई सारा वेस्ट होता है। जब एथेनॉल की इंडस्ट्री होती है वहां पर कई सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं, वो एक तरह से वेस्ट होते हैं, उनको फेंकना पड़ता है। हम जो शुगर केन को क्रैश करते हैं, उसके बाद जो चीज बचती है, कई सारी चीजें ऐसी होती है वो फेंकते हैं। म्यूनिसिपल ऑर्गेनिक वेस्ट, नगर पालिकाओं में जो घर से
ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, आप सबको पता है गीला कचरा अलग करें, सूखा कचरा अलग करें, वो क्यों कराते हैं? वो गीले कचरे से हम क्या चाहते हैं दोस्तों, उस वेस्ट का कुछ इस्तेमाल करना चाहते हैं। अदर और कई सारे अदर माई मकसद, इन सब का प्रयोग करके एक प्लांट लगता है दोस्तों। आप सबने इसको कई सालों पहले देखा होगा, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। 20-30 साल पहले भी गाँव में छोटे-छोटे प्लांट लगते थे, जिनके माध्यम से ऐसे गैस बनाया जाया करती थी, यूज़ कर लिया। तो ऐसे दोस्तों इन सब का प्रयोग करके प्लांट लगा के क्या करना, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है उसको प्रोडक्शन को बढ़ावा देना। इससे क्या होगा दोस्तों, इन सब के माध्यम से प्रोड्यूस सीबीसी, और ये सीबीसी का क्या प्रयोग है दोस्तों, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है व्हिच कैन बी ब्लेंडेड इनटू सीएनजी। बेसिकली जो सीबीजी है कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसको आप सीएनजी में ब्लेंड करके आप एज ए ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल कर सकते हो। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एंड आल्सो पाइप्ड इन नेचुरल गैस, पीएनजी के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो इतना इंपॉर्टेंस है। ये सब चीजें जो एक तरह से वेस्ट थी, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, कोई काम की नहीं थी, सरसों की तूड़ी या चावल पराली वगैरह कोई काम की नहीं थी। तो इससे हम क्या कर रहे हैं, प्लांट लगाएंगे, प्लांट लगा के क्या बनाएंगे, सीबीजी बनाएंगे, कंप्रेस्ड बायोगैस बनाएंगे। इस सीबीजी को क्या कर सकते हैं, हम सीएनजी में मिक्स कर सकते हैं, और ऑटोमोबाइल में जो कारें हमारी ये सीएनजी बेस्ड कारें वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सीएनजी अब इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, इंडिया में इसका एक तरह से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। साथ में दोस्तों इसको एक पाइप्ड नेचुरल गैस, जो पाइप्ड नेचुरल गैस के रूप में घरों में भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इतना बड़ा मात्रा में दोस्तों इसका यूज है। पर अभी तक क्या है, इसका काम हुआ है, इस पे पहले भी चल रहा था ये स्कीम, लेकिन बहुत लिमिटेड थी। अब गवर्नमेंट इसको एक्सपेंड करना चाहती है, इसलिए इतनी बड़ी स्कीम लेके आया दोस्तों। एक तरह से ये क्या कर रहा है, कंसेप्ट वेस्ट टू एनर्जी कंसेप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे हम कर रहे हैं दोस्तों। क्या कर रहे हैं, वेस्ट टू एनर्जी का। भाई जो हमारे पास जनरल जो मैंने चीजें बताया जिससे हम ये सीबीजी बनाएंगे, वो सब वेस्ट है। तो वेस्ट को क्या करेंगे हम दोस्तों, एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करेंगे, उससे एनर्जी बनाएंगे और एनर्जी को हम इस्तेमाल करेंगे, ताकि फॉरेन से इम्पोर्टेड डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। टाइमलाइन बताऊं तो दोस्तों, जो ये स्कीम है, ये लेटेस्ट ईयर जो चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 चालू होगी, और 2036 तक लगभग 10 साल तक दोस्तों, 10 साल के लिए स्कीम लेकर आई गई है गवर्नमेंट। और इसमें दोस्तों 10 साल के लिए 23,731 बेसिक, इसमें गवर्नमेंट का पैसा खर्च कैसे होगा, तो ये वेस्ट टू एनर्जी हम बनाएंगे, तो इसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने पड़ेंगे, प्लांट लगेंगे, मशीनरी वगैरह लगेगी। तो इस सबके लिए क्या करना पड़ेगा, मशीनरी के लिए दोस्तों जो बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, उसको लिए यहाँ गवर्नमेंट क्या करेगी, सब्सिडी देगी, इंटरेस्ट सब्सिडी देगी, लोन में सब्सिडी देगी, साथ में जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है उस पर सब्सिडी दे सकती है। इसके अलावा हो सकता है इन प्लांट्स पर बैंक लोन दे, उस पर क्रेडिट गारंटी दे सकती है। साथ में दोस्तों इन प्लांट में जो सीबीजी बनेगी उसको गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर सकती है। ये सब कामों पर दोस्तों गवर्नमेंट खर्च करेगी। ऐसा माना जा रहा है कि 10 साल के लिए 23,731 करोड़ रुपए इस पर गवर्नमेंट एक्सपेंड करेगी। जो इसका दोस्तों नोडल मिनिस्ट्री, आप सबको पता है गैस वगैरह का काम कौन सा मिनिस्ट्री देखता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस देखता है दोस्तों। और इसमें टारगेट भी दिया गया दोस्तों, टारगेट भी दिया गया, जो अभी जितना कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन हो रहा है उससे 10 टाइम्स इसको दोस्तों इस स्कीम के तहत प्रोडक्शन करना, ऐसा इसमें टारगेट है। टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन सीबीजी प्रोडक्शन 10 टाइम्स, जो अभी आज के डेट में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है सीबीजी का, उससे ही दोस्तों अगले 10 साल में उसको 10 टाइम्स बढ़ाना है। तो दोस्तों ये हमारी एक इंपॉर्टेंट स्कीम थी। आप सब जानते हो कि एक बायो सर्कुलर का भी कंसेप्ट होता है, सर्कुलर इकोनॉमी का भी। हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ कंज्यूम कर रहे हैं उससे कचरा निकलता है, उस कचरे को वापस से कुछ काम में ले ले। तो एक तरह से क्या दोस्तों, ये जो स्कीम है इंडिया में सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगी। क्या देगी, सर्कुलर इकोनॉमी को भी बढ़ावा देगी। दोस्तों आज की पूरी न्यूज इतनी थी, आई होप आपको समझ में आएगी। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों, तब तक थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।